लेकर के करें और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आईटी में सर अभी आपका क्या स्टैंड है? कल की जो गिरावट रही, मतलब बड़ा पैनिक देखने को मिला। आज रिकवरी है पर सारी बढ़त जो है वो अब खोती हुई दिखाई दे रही है। और ये सुबह भी जब हम लोग 10 बजे की कमेंट्री कर रहे थे तब भी ये बात हम लोग कर रहे थे, हालांकि आज की गिरावट तो थोड़ा सा बैंक ब्लीड कर रहा है कि ये जो आईटी के अंदर इस समय समस्याएं का भवंडर बचा हुआ है। और अगर उस कोई रैली, रिकवरी रैली को अगर आईटी लीड कर रहा है तो किस रैली पर भरोसा कर सकते हैं कि नहीं। पहला तो ये कि अब आईटी में क्या करें, दूसरा ये कि क्या कुछ खरीदना भी की कोशिश करनी चाहिए या अभी सेक्टर को छोड़ दें। ओवरऑल आपका व्यू क्या होगा आईटी को लेकर के? इस समय विपुल जी, आईटी काउंटर की दशा ऐसी ही है कि एक बार द्रोणाचार्य जो है वो अपने सारे शिष्यों का टेस्ट ले रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, तीर और कमान सबको पकड़ाया और एक पेड़ की तरफ निशाना लगाने को बोला। तो उन्होंने भीम की जब बारी आई तो उन्होंने भीम से कहा, भीम आप निशाना लगाओ, आपको क्या दिखाई देता है। तो वो भीम ने जब निशाना लगाया तो उसने कहा कि आईटी काउंटर दिखाई देता है। और फिर उसके बाद दुर्योधन की बारी आई तो उसने कहा कि अगर भीम ने आईटी बोला है तो मैं एक काम करता हूं, मैं कुछ नया बोलूंगा, मेरी पचेगी नहीं, तो इसलिए उसने कहा रियलिटी काउंटर। तो सर, हालात ना कुछ ऐसे ही पैदा हुए हैं कि जो आप तीर लगा के देखना चाहते हो आपको वही दिखाई देगा। और इस समय की जो सिचुएशन है उस पे ये है जी। कि मार्केट के कोई फैक्टर आप बताइए, मैं आपके सामने 5 फैक्टर यहां पर डिसाइड करता हूं और उसके बाद आज विपुल जी जज आप हैं और हम अपनी पेशी कर रहे हैं। पहला, यूएस के टैरिफ वॉर को लेकर के जिस हिसाब से ट्रंप का बदलाव होता है उसका इंपैक्ट आईटी काउंटर पर क्या पड़ेगा, पहला काम। दूसरा, यूएस में जिस हिसाब से आपने वो देखे डेटा नंबर्स, यहाँ पर देखे, इकोनॉमिक डेटा देखा, हाउस होल्ड डेटा देता है, वो आपको क्या कहता है। तीसरा, यूएस की जो पॉलिसीज हैं उसको अगर इंडस्ट्री की पॉलिसीज को अगर वॉच करें तो उससे आईटी काउंटर क्या कहता है। चौथा, अगर इस समय यूरोप की बात करी जाए और अदर कंट्रीज की बात करी जाए जहां पर एक्सपेंस साइड पर बजट को जब इंक्लूड करते हैं तो उसका आईटी काउंटर क्या कहता है। तो आप ये पाएंगे कि ये सारे फैक्टर जो हैं वो कहते हैं कि आईटी काउंटर हम नहीं चलेंगे। और उसके बावजूद भी हम सब ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि क्या चलेगा आईटी में। तो आपके लिए ये सबसे बड़ा है कि इस समय चाहे यूएस का टैरिफ वॉर हो, चाहे यूएस के रिफॉर्म पॉलिसीज हो, चाहे यूएस के फेड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन हो, और चाहे तो, और एक और फैक्टर है जिससे आप इग्नोर करके भूल सकते हैं लेकिन कोई भूल नहीं सकता, वो है जियो पॉलिटिकल सिनेरियो, जिससे कि यूएस ने ही ईरान और यूएस के बीच में क्रिएट किया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि ये सारे फैक्टर किसी भी दृष्टि से स्टॉक मार्केट के लिए पॉजिटिव नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा निगेटिव किसके लिए निकलते हैं विपुल जी, आप बताइए, आप फैसला। हाँ नहीं, बात तो सही है। तो अब ये बता दीजिए सर, बात तो आपकी मैं पूरी तरीके से समझ गया, लेकिन अब जो लोग पुराने थे, क्योंकि इन्हीं लोगों को लगातार बताया गया कि नहीं नहीं ठीक है अभी गिर रहे हैं, गिर तो काफ़ी टाइम से रहे, कोई बात नहीं। बहुत लोग म्यूचुअल फंड वाले हों या कहीं पर भी हो, खबर तो ये रही कि पोर्टफोलियो में रखिए, आज नहीं तो कल चलेंगे, कल नहीं तो परसों चलेंगे। पर वो समस्या तो बढ़ती गई। आपने जरूर कहा कि आईटी से दूरी बनाने के लिए, पर बहुत लोग हैं मार्केट में जो कि कह रहे थे कि नहीं बिना आईटी के कैसे काम चलेगा। अब एआई सब के आने के बाद बहुत लोग निगेटिव हो गए। तो जो लोग फंस गए हैं ऊपर के लेवल पे, उनको क्या करें? एक बार के लिए पूरा लॉस बुक कर लें आईटी में या फिर एवरेज करें? उनके उनके लिए क्या नसीहत है? देखिए, मैं तो इस वो द्रोणाचार्य का अर्जुन ही हूं, जो चाहे जितनी तरीके से देखो आईटी काउंटर सेल ही दिखता है। तो अब मतलब लॉस दूसरा, बुक कर लें? बिल्कुल, देखिए, मैं आता हूं उसी पॉइंट पे आता हूं, मैं समझाने की, देखिए क्या है विपुल जी, हर बार हम लोग लेवल से समझाने की कोशिश करते, समझ नहीं आता ना, तो मैंने सोचा शायद फंडामेंटल से समझ में आ जाए, इशारों में थोड़ी फंडामेंटल डिस्कस कर ले। तो हमने यूएस के टैरिफ की भी बात कर ली, फेड के इंटरेस्ट रेट की बात कर ली, जियो पॉलिटिकल टेंशन की बात कर ली,
क्रूड ऑयल के प्राइसेस की बात कर ली और यूएस के हाउस होल्ड डेटा की बात कर ली, ये सारे फैक्टर में से कोई एक फैक्टर पॉजिटिव आईटी काउंटर के लिए तो नहीं है। दूसरा, इसका रिपल्सिव इंपैक्ट जो अभी दिखेगा वो दिखेगा आपको प्रॉपर्टी काउंटर पे, क्योंकि बहुत से लोग बेंच पे बैठे नौकरियों से कंटिन्यू निकाले जा रहे हैं, तो पहला जो इंपैक्ट आएगा वो आएगा वहां पर। अभी रियल्टी काउंटर का टूटना बाकी है। दूसरा, इसका चेन रिएक्शन क्रिएट हो जाएगा अब आपके अदर सेक्टर पे, जिसपे कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक्स में कोई इंजीनियरिंग के स्टॉक पे रुकावट नहीं देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं से एक चेन रिएक्शन क्रिएट हो रहा है, समझना आपको है। अब आप फिर भी पॉजिटिव अगर ढूंढ रहे हैं तो आप एक बात समझिए, विप्रो टॉप का स्टॉक उठाइए। 6 महीने 8 महीने पहले जो 280 के पास था, आज 200 रुपए पे है। और कितना गिरेगा, और कितना गिराएंगे? कैपिटल तो वाइप आउट हो ही रहा है। बेटर है यहां से स्विच कर लीजिए, कहां चले जाइए, आईटी काउंटर से तौबा कर लीजिए, कोई भी काउंटर पकड़ लीजिए। सरकार ने कहा पावर, हम पावर दे रहे हैं, तुम पावर लो, हम एनर्जी बना रहे हैं, तुम एनर्जी करो। बेटर है पावर सेक्टर पे रहिए। आईटी काउंटर से निकलना है, कहां जाए कुछ समझ नहीं आ रहा, एफएमसीजी काउंटर पे रहिए। आईटी काउंटर से निकल कर कहां जाएं नहीं समझ आ रहा, फार्मा को नंबर 1 चॉइस रखिए। तो आपके पास ऑप्शंस हैं, आप देख के पलट। बात इस चीज की नहीं कि आप यहां पर टेक महिंद्रा, एचसीएल या इंफोसिस पे लॉस बुक कर पाएंगे। बात इस चीज की है कि लॉस बुक करने के बजाय आप ये स्ट्रैटेजी रखते अगर कि मैं इस स्टॉक को कुछ दिन के लिए छोड़ देता हूं और दूसरे स्टॉक पर चढ़ जाता हूं, बाद में लूंगा आकर यही, तो शायद इन लेवल्स पर आप 20-30% खरीदने की तैयारी करते। फिलहाल इसकी जितनी भी रैली आती है, पुल बैक आता है, जब तक 30% का पुल बैक नहीं आता तब तक तो अपने रेट पर भी नहीं आएंगे स्टॉक्स। मुझे ऐसा लगता है अभी यहां से 10% का करेक्शन ड्यू है। तो चॉइस आपकी है, रिस्क फैक्टर आपका है। चलिए।